नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी के बीच में क्या कोई समझौता हुआ है? यह बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तो खूब कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की विधानसभा सीट पर जाकर एक दूसरे को हराने की कोशिश नहीं कर रहे। अब बस 2 दिन चुनाव प्रचार के बचे हैं, लेकिन अभी तक हरीश रावत ने एक बार भी खटीमा में जाकर कोई जनसभा या चुनाव प्रचार कांग्रेस के पक्ष में किया नहीं है, कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन काबडी के पक्ष में किया नहीं है, और पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बार भी लाल कुआं में जाकर हरीश रावत को हराने की अपील जनता से की नहीं है। अपने उम्मीदवार मोहन बिष्ट के समर्थन में भी वहां पर जाकर कोई प्रचार नहीं किया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी के बीच में कोई समझौता हुआ है? यह सवाल है, और यह एक सवाल इसलिए है क्योंकि एक फैक्ट है, और इस फैक्ट पर बात करेंगे। और बात तो ये भी इसलिए भी करेंगे कि दोनों एक दूसरे के चुनाव क्षेत्र में जाकर, विधानसभा क्षेत्र में जाकर प्रचार कर नहीं रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को वादों को और नारों को हड़पने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों शामिल है, दोनों के घोषणा पत्र इस बात की गवाही दे रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि दोनों अपनी अपनी विधानसभा सीट पर इस समय किस हालात में है। आप प्रदेश में किसी भी जागरूक मतदाता या राजनीतिक विश्लेषक से जाकर पूछ लीजिए, आप उनसे सवाल कीजिए, तो जो मैं सवाल कुछ कर रहा हूं, इन सवालों के इस तरह के जवाब आते हैं। जैसे पहला सवाल, अपनी सीट पर प्रीतम सिंह की क्या स्थिति है? ज्यादातर लोगों का कहना है कि फंसे हुए हैं, लेकिन सीट तो निकाल ही लेंगे। जब आप पब्लिक में जाकर बात करते हैं तो इस तरह का जवाब मिलता है। दूसरा सवाल, गणेश गोदियाल का क्या रहने वाला है इस बार? तो आप जब कई लोगों से बात करते हैं तो उत्तर इस तरह का आता है, फंसे हुए हैं, लेकिन अपनी सीट तो निकाल ही लेंगे। इस बार ऐसा लग रहा है क्योंकि वहां पर भाजपा के धन सिंह रावत की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं बताई जाती है। तीसरा सवाल, सतपाल महाराज को लेकर क्या चल रहा है? तो उत्तर इस तरह का आता है कि वो भी इस बार बुरी तरीके से फंसे दिख रहे हैं, लेकिन बड़ा चेहरा है, इसलिए अपनी सीट को हो सकता है निकाल ही ले, शायद निकाल ही ले। चौथा सवाल, अरविंद पांडे को लेकर क्या लगता है? तो इस सवाल का जो उत्तर आता है वो इस तरह आता है कि इस बार तो अरविंद पांडे बुरे फंसे हैं। वैसे भी प्रदेश के चुनावी इतिहास में शिक्षा मंत्री का पद पर रहते हुए जीतने का इतिहास नहीं है, जीतते नहीं है, लेकिन अरविंद पांडे भी बड़ा चेहरा है, इसलिए हो सकता है जीत जाए। कई लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है इस बार हार जाए। अगर 5वें सवाल की बात करें तो यशपाल आर्य को लेकर आप क्या कहेंगे? जब आप ये सवाल करते हैं तो उत्तर कुछ इस तरह का आता है कि यशपाल आर्य इस बार बहुत बुरे फंसे हुए हैं, लेकिन चुनाव जीत ही जाएंगे, ऐसा लगता है। कई सारे लोगों का कहना है कि चुनाव इस बार हार ही जाएंगे, ऐसा लग रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जवाब देने वाला भले ही रिजल्ट पर कंफर्म ना हो, लेकिन किसी एक और झुककर जवाब देता है। मैं भी हर दिन कई लोगों से ऐसे सवाल करता हूं, इसीलिए इसी आधार पर आप लोगों से बात कर रहा हूं। लेकिन आप प्रदेश में किसी भी जागरूक वोटर एक सवाल पूछिए, और सवाल यह है कि इस बार हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी को लेकर क्या लगता है। अधिकतर लोगों का एक ही जवाब आएगा, भाई इस बार तो फंस गए हैं, चुनाव हार भी सकते हैं। या फिर जवाब आएगा, भाई इस बार तो बुरे फंसे हुए, कुछ नहीं कहा जा सकता है, जनता ही जाने। यानी कि दोनों उत्तर जो इस तरह के आते हैं, उनका जो एक निहितार्थ निकलता है, एक जो मतलब निकलता है, एक झुकाव निकलता है, वो निकलता है कि दोनों बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता और खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा खुद ही घोषित करने वाले हरीश रावत लाल कुआं में फंसे हुए हैं, इसलिए वो लगातार वहीं पर है। यह एक सच्चाई है। हरिद्वार में अपनी बेटी के प्रचार के लिए भी कम ही आ रहे हैं, इसीलिए सवाल तो बनता ही है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ भाषण दे रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे? यह एक सवाल है, और सवाल मन में आना स्वाभाविक सी बात है। वैसे एक फैक्ट यह भी है कि पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा सीट पर हरीश सिंह रावत गए हैं। उन्होंने वहां पर जाकर जनता से प्रचार किया है, जनता से मिले हैं, जनता से यह कहने की बात कही है कि धामी को हरा दो, इस बार कांग्रेस को जिता दो, भाजपा को हरा दो। लेकिन यशपाल आर्य अभी तक नहीं गए हैं, यह भी एक सच है। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रचार के आखिरी दिन यशपाल आर्य वहां पर जा सकते हैं, उनका कार्यक्रम लग सकता है। ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि यशपाल आर्य इस सीट पर पहले विधायक रहे, यहां पर उनका प्रभाव माना जाता है। वैसे नेता भले ही कितना भी फ्रेंडली मैच खेल ले, परिणाम क्या आएगा यह तो जनता की झोली में कैद है, जनता की झोली में से ही निकलेगा, और यह 10 मार्च को मतगणना के बाद ही सामने आएगा। लेकिन भाजपा को भी सरकार बनानी है और कांग्रेस को भी सरकार बनानी है, इसीलिए सेनापतियों में फ्रेंडली मैच होने पर कार्यकर्ताओं के बीच में तो सवाल जन्म लेंगे ही, और ले रहे हैं। कई सारे लोग इस पर सवाल पूछते हैं कि दोनों एक दूसरे की विधानसभा सीट पर जाकर क्यों वो एक दूसरे के खिलाफ प्रचार नहीं कर रहे। अब जैसा कि मैंने कहा, भाजपा ने कांग्रेस के वादे और नारों को
कैसे अपने वादों के पिटारे में शामिल करने का प्रयास किया है, अब इस पर बात करते हैं। कांग्रेस का इस चुनाव का सबसे बड़ा नारा है 4 धाम 4 काम। भाजपा ने इस नारे की काट निकाली है। दरअसल यह 4 घोषणाएं हैं कांग्रेस की जो 4 काम के तौर पर बताई गई है। अब भाजपा ने इसकी क्या काट निकाली है, इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले कांग्रेस के 4 काम, जो 4 धाम 4 काम समझ लेते हैं। पहला काम, गैस सिलेंडर को 500 से ऊपर न जाने देने का वादा। दूसरा काम, 4 लाख युवाओं को गारंटी के साथ रोजगार देने का वादा। तीसरा काम, प्रदेश के 5 लाख गरीब परिवारों को सालाना 40,000 की आर्थिक मदद का वादा। और चौथा काम, स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का वादा। इस तरह से कांग्रेस ने अपने 4 वादों के जरिए महंगाई, रोजगार, गरीब परिवारों की मदद और गांव-गांव तक सुविधाओं को पहुंचाने का वादा किया है। कांग्रेस ने अपने इस नारे को पूरे प्रदेश में जन जन तक पहुंचाने के लिए काफी मेहनत भी की है। आप हर जगह इस नारे के होर्डिंग देख सकते हैं। अखबारों और मीडिया के अन्य माध्यमों में इस पर खूब विज्ञापन भी चल रहे हैं। अब भाजपा ने 4 धाम 4 काम के नारे का तोड़ निकालने की कोशिश की है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस के इन 4 वादों को अपने ही तरीके से सम्मिलित किया है। भाजपा ने कांग्रेस के गैस की कीमत 500 रुपए से ऊपर न जाने देने के वादे के काउंटर में एक वादा कर दिया है। भाजपा ने सभी गरीब परिवारों को 1 साल के भीतर 3 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस के 5 लाख युवाओं को गारंटी रोजगार पर भाजपा ने मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस के गरीब परिवारों को 40,000 की आर्थिक मदद देने के वादे के काउंटर में भाजपा ने श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित मजदूरों और गरीबों को 6,000 रुपए तक की पेंशन और 5 लाख रुपए तक का बीमा देने की घोषणा की है, ये वादा किया है। इसी तरह से कांग्रेस के गांव-गांव और घर-घर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के वादे के जवाब में भाजपा ने प्रत्येक जिले में मोबाइल अस्पताल खोलने का वादा किया है। इस तरह से भाजपा ने कांग्रेस के बड़े वादों के काउंटर में उसी तरह के वादे किए। लेकिन जैसे कि मैंने कल भी कहा था, एक सवाल उठाया था, उत्तराखंड को वादों की इतनी जरूरत नहीं है जितनी वादों पर अमल की जरूरत है। जो पुराने वादे हैं उन्हें अगर राजनीतिक दल पूरा कर दे तो उत्तराखंड की जनता का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, उत्तराखंड की जनता को बहुत बड़ा सुकून मिल जाएगा। लेकिन राजनीति ऐसा करती कहाँ है, यह चिंता की बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।